Hello students, let's have fun with the third level. Written by Jack Finney. Or Jack Finney was an American writer. His main themes are related to science fiction and thrillers. Students, the third level, तीसरा स्तर. This story moves on two levels with reference to the time and space. समय और स्थान के अनुसार ये कहानी दो अलग अलग स्तर पर चलती है. The story moves between the modern times and the period of 1890 something. एक तो आधुनिक समय मॉडर्न टाइम्स और 1890s का जो टाइम है, इन दोनों समय के बीच में ये कहानी चलती है. एक ये बात आप ध्यान रखेंगे. एंड द स्टोरी सेंटर्स अराउंड द थीम्स ऑफ फैंटेसी एंड रियलिटी. फैंटेसी इमेजिनेशन, काल्पनिकता, रियलिटी वास्तविकता. काल्पनिकता और वास्तविकता इन दोनों के बीच में ये कहानी चलती है. मॉडर्न टाइम और टाइम अराउंड 1890s वहां पर ये कहानी चलती है. और टू डिफरेंट लेवल्स विद रेफरेंस टू टाइम एंड स्पेस. उस लेवल पर दो अलग अलग स्तर पर यह कहानी मूव करती है, चलती है. इस कहानी में देर आर थ्री मेन कैरेक्टर्स एंड वन इज माइनर कैरेक्टर. चार्ली वॉज वर्किंग इन ऑफिस. ही वॉज 31 years old. चार्ली एक ऑफिस में काम करता था. 31 साल का वो पुरुष था. एंड ही लिव्स अराउंड न्यूयॉर्क सेंट्रल. स्टेशन का नाम है, वो न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन के पास में रहता है. एंड ऑफन ट्रेवल्स टू हिज वर्क थ्रू द सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो सबवे है वहां से आमतौर पर अपने ऑफिस आता जाता है. ये जो चार्ले हैं, इनकी वाइफ का नाम लुइसा है. चार्ले का एक फ्रेंड है, उसका नाम सैम वैनर है. वो साइकेट्रिस्ट है, मनोचिकित्सक है. और एक माइनर कैरेक्टर हैं चार्लीज ग्रैंडफादर. उनका भी कई जगह जिक्र आता है, लेकिन वो इस स्टोरी में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. ये मेन कैरेक्टर्स हैं, ये आप ध्यान रख लेंगे. चार्ले, हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम एंड हिज वाइफ लुइसा एंड हिज ग्रैंडफादर. ये आप ध्यान रखेंगे कि चार्ले जो है वो न्यूयॉर्क सेंट्रल के आसपास रहता था और आमतौर पे अपने ऑफिस आने जाने के लिए वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे का यूज करता था. अब जो हमने ये कहा है, हमारा ये जो टाइटल है, सबसे पहली बात तो इसी को हमें समझना पड़ेगा. जब ये टाइटल हमें समझ में आ जाता है कि हम बड़े बड़े लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, अच्छे तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम हमेशा ये क्लैरिफाई कर ही नहीं पाते कि थर्ड लेवल है क्या. सो स्टूडेंट्स, थर्ड लेवल मींस सबवे. जो उपमार्ग होते हैं उसका मतलब यहां पर है थर्ड लेवल. जैसे कोई एक लेवल हो, फिर दूसरा लेवल हो, लेकिन इस कहानी में एक थर्ड लेवल मेंशन किया गया है. तो थर्ड लेवल क्या है? सबवे है, उपमार्ग है. आमतौर पे जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे हैं, जो रेलवे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग और रेलवे अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे देयर वर टू सबवेज, बट यू कैन से द मेन कैरेक्टर चार्ली सो, और यू कैन से विजिटेड द थर्ड लेवल ऑल्सो. लेकिन रेलवे के रिकॉर्ड में थर्ड लेवल था ही नहीं, लेकिन चार्ली कहता है कि मैंने थर्ड लेवल को विजिट किया है, मैं थर्ड लेवल पर होकर आया हूं. जब ये बात आती है तो इस स्टोरी से रिलेटेड एक मेन पॉइंट आता है, एंड दैट इज द थीम ऑफ द स्टोरी. इस कहानी की जो थीम है वो क्या है? एस्केपिज्म, मुक्ति फ्रॉम हार्श रियलिटीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. आधुनिक संसार की जो हार्श रियलिटीज हैं. अब मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज, वॉर एंड वरी, फियर. मॉडर्न वर्ल्ड में असुरक्षा है, डर है, युद्ध है, वरीज हैं, चिंताएं हैं.
ये हैं। तो इनसे हर कोई आदमी तंग आकर मॉडर्न वर्ल्ड से दूर जाना चाहता है, और यही बात किसने की है? चार्ले ने की है। तो चार्ले के जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड हैं सैम वेनर, वो उसको समझाते हैं कि ड्यू टू एस्केपिज्म यू हैव विजिटेड द थर्ड लेवल। एक्चुअली देयर इज नॉट अ काइंड ऑफ थर्ड लेवल, थर्ड लेवल है ही नहीं। तो ये सभी रेलवे अथॉरिटीज भी कहते हैं, और चार्ले के जो फ्रेंड हैं सैम वेनर, वो भी यही बात उनको समझाते हैं। अभी देखिए इस स्टोरी में हुआ क्या था। वन नाइट, इसी तरीके से आप लर्न करेंगे। ये मेन स्टोरी है जो मैं बता रहा हूं। अब तक आप लोगों को स्टोरी से रिलेटेड जो थीम्स हैं, ये स्टोरी किस किस तरीके से, किस किस एंगल्स पे चल रही है, किस किस टाइम फ्रेमवर्क में ये काम कर रही है, वो आपको समझाया था। अब स्टोरी में हुआ क्या है, थर्ड लेवल का रोल क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको बतलाते हैं। वन नाइट, एक रात की बात है। चार्ले वर्क लेट इन हिज ऑफिस। चार्ले ने बड़ी देर रात तक अपने ऑफिस में काम किया। ही वांटेड टू गेट होम एज अर्ली एज पॉसिबल। तो वो अपने वाइफ हैं लुइसा, उनके पास अपने घर जो है जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहता था। तो ही डिसाइडेड टू टुक द ग्रैंड सेंट्रल सबवे। उसने ग्रैंड सेंट्रल सबवे का यूज करने का सोचा। फ्रॉम देयर ही कुड गेट ट्रेन्स, ही कुड गेट ट्रेन फ्रॉम देयर, वहां से उसे ट्रेन मिल सकती थी। एंड द ग्रैंड सेंट्रल सबवे वॉज फास्टर देन द बस, क्योंकि देर हो चुकी थी और वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का सबवे का यूज करके, ग्रैंड सेंट्रल सबवे का यूज करके अपने घर जल्दी पहुंच सकता था। उस दिन उसने क्या पहन रखा था? ही वॉज वियरिंग ए टैन गेबर्डिन सूट। ये सूट का जो है कपड़ा होता है टैन ब्राउन कलर का, भूरे रंग का। गेबर्डिन उसने सूट पहन रखा था, स्ट्रॉ हैट पहन रखी थी और फैंसी बैंड उसने पहन रखा था। तो जब वो ग्रैंड सेंट्रल सबवे पर पहुंचता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे पर पहुंचता है, ही पास्ड बाय ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक हिम। तो वो लगभग एक दर्जन व्यक्तियों के पास से गुजरता है जो बिल्कुल उसकी तरह ही नजर आ रहे थे। अब क्या हुआ? ही वॉक डाउन एंड रीच्ड द फर्स्ट लेवल। नीचे की तरफ जाता है सीढ़ियों से और फर्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। देन आफ्टर दैट ही वेंट डाउनवर्ड्स, और नीचे जाता है, रीच द सेकंड लेवल। और उसके बाद में देन ही वाज लॉस्ट इन कॉरिडोर। और फिर वो जो कॉरिडोर था, वहां पर जो गलियारा था, वहां पर वो खो जाता है, गुम हो जाता है। ऐसी प्रॉब्लम उसके साथ पहले भी आ चुकी थी। ये आप अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक्स में मेंशन कर लेंगे, सेपरेटली इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। कब कब उसके साथ हुआ था? हैड हैपेंड अर्लियर। इस तरह की जो घटनाएं हैं उसके साथ पहले भी हो चुकी थी। एक बार क्या हुआ था? वंस ही गॉट इनटू अ टनल। टनल क्या होता है? सुरंग। एक बार वो सुरंग के अंदर गया, वहां पर वो गुम हो जाती है, वो गुम हो जाते हैं चार्ले। और ये टनल जो है 1 माइल अवे जो है वहां जाकर ये निकलती है। एंड ही केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल। और फिर वो वहां से गुम होते हुए रूजवेल्ट होटल की लॉबी में आकर निकलता है। कॉरिडोर से गुम हुआ और कहां पर चला गया? टनल, सुरंग में निकल गया। और फिर वहां से कहां पहुंच जाता है? रूजवेल्ट होटल की लॉबी में वो पहुंच जाता है। उसी के साथ में एक बार इसी तरीके से वो फिर गुम हो गया था। एंड ही केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग दैट वाज 3 ब्लॉक्स अवे। और फिर दूसरे मौके पर वो एक ऑफिस बिल्डिंग के पास में निकलता है जो उसके ऑफिस बिल्डिंग से अपना 3 ब्लॉक्स, 3 खंड दूर थी, यानी कि जहां उसे पहुंचना था वहां वो नहीं पहुंच पाता है। तो ये उसके साथ ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं जैसी घटना आज उसके साथ में हुई है। और उस दिन क्या हो रहा था कि जो चार्ले है उसको ऐसा फील हो रहा था दैट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सबवे वाज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो सबवे है वो पेड़ की तरह बढ़ रहा था। और पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, और नए नए गलियारे निकल कर आ रहे थे। और जैसे जड़ फैलती है ना, उसी प्रकार से स्टेयरकेसेस, जो सीढ़ियां हैं, वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी। एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी इस प्रकार से वहां से निकलती हुई आ रही थी। तो एट लास्ट ही रीच्ड एट द थर्ड लेवल। ही रीच्ड द थर्ड लेवल। आखिर में फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल पे वो पहुंच जाता है। अब देखिए, जब वो थर्ड लेवल पे पहुंचता है तो पहले आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शंस दे देते हैं कि थर्ड लेवल पे व्हाट डिड ही सी, उसने क्या क्या देखा। वॉज एनीथिंग
डिफरेंट देयर? क्या वहां पर कुछ अलग था? आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट थिंग्स विच वर सीन बाय चार्ली एट द थर्ड लेवल। चार्ली ने थर्ड लेवल पर जो अलग अलग प्रकार की चीजें देखी जो अब मॉडर्न वर्ल्ड से मैच नहीं करती थी, उनका वर्णन कीजिए, उनका विवरण दीजिए। तो यहां पर है, देखिए, एवरीथिंग वॉज डिफरेंट। थर्ड लेवल पर हर एक चीज डिफरेंट थी, हर एक चीज बिल्कुल अलग थी। स्मॉलर रूम्स, छोटे कमरे थे। फ्यूअर टिकट विंडोज, टिकट की खिड़कियां थोड़ी थी, कम थी। ऑन द फ्लोर ब्रास स्पीटन्स, थूकदान, फर्श के ऊपर ब्रास के बने हुए स्पीटन्स रखे हुए थे। और वहां पर डिम लाइट थी, दैट ऑल्सो फ्लिकर्ड, जो टिमटिमा रही थी क्योंकि ये ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी। एवरीवन वॉज ड्रेस्ड लाइक पीपल इन 1890s। जैसे 1890 में जो लोग पोशाक पहनते थे, ड्रेस डालते थे, हर एक व्यक्ति उस थर्ड लेवल पे 1890s के टाइम की ड्रेस पहने हुआ था। और मैन हेड बियर्ड्स, आदमियों की जो है दाढ़ी थी। साइड विस्कर्स, साइड वाले गलमुच्छे थे। एंड फैंसी मस्टैचेस, और बड़ी ही सुंदर फैंसी जो है मूछे वहां पर लोगों ने रखी हुई थी। स्मॉल लोकोमोटिव, एक छोटा जो है लोकोमोटिव इंजन उसे वहां पर दिखाई देता है। फ्रॉम देयर चार्ली decided to buy 2 tickets, one for himself and the other for his wife Louisa. So he was using the modern currency, modern bills. But when the ticket clerk saw the modern rupees, modern currency, modern bills, he said, that is not money, mister. कि श्रीमान जी, ये पैसे नहीं है। और इसी के साथ में he threatened चार्ली that I am going to call the police, कि आप जो है पैसों की हेरा फेरी कर रहे हैं, इसलिए मैं पुलिस को बुलाने वाला हूं। So चार्ली came back from there, चार्ली ran away from there, वहां से वो भाग जाता है। नेक्स्ट डे he went to the bank and he, after visiting the bank, he decided to change or exchange the money, the older and the new bills. So he was able to get 200 old currency bills in place of 300 modern currency bills. नए जमाने के जो 300 रुपए थे उनके बदले में वो 200 रुपए पुराने जमाने की जो करेंसी है वो खरीदने में सफल हो जाता है। एंड व्हेन ही अगेन विजिटेड द, और यू कैन से व्हेन ही अगेन ट्राइड टू विजिट द थर्ड लेवल, ही नेवर फाउंड इट। ही वॉज कंफ्यूज्ड, बहुत ज्यादा परेशान होता है। एंड हिज वाइफ वॉज नॉट विलिंग टू गो टू, यू कैन से, Galesburg or to visit the third level again. She was not willing that, you can say, she was willing that Charlie shouldn't search for third level anymore. Charlie shouldn't search for the third level anymore. She asked कि आप थर्ड लेवल को और ज्यादा ना ढूंढे, ऐसा उनकी पत्नी ने कहना चाहा। और वो एक बहुत ही ज्यादा एक कंफ्यूजन की स्थिति चार्ली के सामने हो जाती है। तो वो जब कंफ्यूज था तो उसने अपनी ये प्रॉब्लम को कि हाउ इज पॉसिबल कि भाई मुझे थर्ड लेवल दिखाई दिया, रेलवे अथॉरिटीज, रेलवे रिकॉर्ड कह रहा है कि थर्ड लेवल है ही नहीं, ये कैसे हो गया। सो ही डिस्कस्ड हिज प्रॉब्लम विद हिज बेस्ट फ्रेंड, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, मनोचिकित्सक जो दोस्त है सैम बैनर, उसके साथ में उसने जो है ये अपनी समस्या जो है डिस्कस की है। और सैम बैनर ने उसको कहा दैट इट वाज हिज वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। जैसे जागते हुए सपने देखने वाली बात होती है और जागते हुए अपने सपनों में वास्तविक जीवन
कि जो उसके सपने हैं, वास्तविक जीवन के जो उसके लक्ष्य हैं, उनको पूरा कर लेने की जो बात होती है, वो ये घटना यहाँ पर हुई है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा सुनाई देता है कि सैम वैनर ने उसको समझाने की कोशिश की। द मॉडर्न वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। वो सैम वैनर कहते हैं भाई एस्केपिज्म है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड है वो इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है और फियर से, वॉर से और वरी से भरा हुआ है। आपने यहां से भागने की कोशिश की है, मॉडर्न वर्ल्ड से दूर जाने की कोशिश की है, और आपने इमेजिनेशन में, अपनी कल्पना में आपने थर्ड लेवल को इमेजिन कर लिया है। इनफैक्ट देयर इज नो थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सबवे। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे पे थर्ड लेवल है ही नहीं। अब एस्केपिज्म का एक और एग्जांपल इस चैप्टर में दिया गया है। वो कहते हैं कि भाई चार्ले के जो ग्रैंडफादर हैं, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग स्टैंप्स। ठीक है, तो वो स्टैंप्स कलेक्शन के बहुत शौकीन थे। उसी टाइम से स्टैंप कलेक्शन का वो काम चार्ले, उसके ग्रैंडफादर जो है वो कर रहे थे। तो स्टैंप कलेक्टिंग एक्टिविटी भी जो सैम वैनर है उन्होंने कहा है, और इसके साथ में चार्ले ने अग्री किया है, सहमत किया है इस बात के ऊपर, दैट द स्टैंप कलेक्टिंग एक्टिविटी वाज आल्सो अ टाइप ऑफ एस्केपिज्म। के संसार की दुविधाओं से दूर भाग जाना, किसी और एक्टिविटी और क्रियाकलाप में अपने आप को शामिल कर लेना, ये एस्केपिज्म है। और एस्केपिज्म करने के लिए, छूट पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए आप यहां से भागकर दूसरे, आप जो है थर्ड लेवल पर पहुंच गए थे अपनी कल्पना में, क्योंकि आप मॉडर्न वर्ल्ड से एस्केप हो जाना चाहते थे, भाग जाना चाहते थे, ऐसा हुआ था। अब इस चैप्टर में एक जिक्र आता है कि आफ्टर रीचिंग होम व्हेन चार्ले वाज you can say watching the things carefully, so he got some first day covers. He got some first day covers amongst all the items available at his home. उसके जो बहुत सारी चीजें थी उनमें एक उसको फर्स्ट डे कवर मिलता है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जब कोई टिकट, न्यू टिकट, व्हेन अ न्यू टिकट इज इश्यूड then it is purchased by someone, कोई आदमी उसको खरीद लेता है, then he uses that new ticket and tries to mail himself। ठीक है, नई टिकट खरीद के और अपने आप को ही मेल करता है, और उसके ऊपर फिर पोस्ट ऑफिस की स्टैंप लगती है, और ये स्टैंप लगने से प्रूफ हो जाता है कि दैट पर्सन वॉज द फर्स्ट बायर ऑफ दैट न्यू टिकट। और इसकी फर्स्ट डे कवर जो होता है उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर रखा जाता है, नथिंग इज रिटन ऑन इट, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता, एंड द फर्स्ट डे कवर इज नेवर ओपन, उसको कभी भी खोला नहीं जाता। तो इसी प्रकार से उन वो जो स्टैंप थी और जो बहुत सारी चीजें थी उनमें चार्ले को वापिस आने के बाद में एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। जब चार्ले उस फर्स्ट डे कवर को, क्योंकि वो खोलने नहीं जाते, बट चार्ले ने उसको खोल लिया, तो वहां पर क्या नियम होता है कि फर्स्ट डे कवर के अंदर जो पेपर होता है वो ब्लैंक होता है, नथिंग इज रिटन ऑन इट, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता। चार्ले ने उसको ओपन किया एंड ही फाउंड अ रिटर्न पेपर, और उसने उसके अंदर पाया कि उसके अंदर एक कागज है और वो कागज भी लिखा हुआ है, एंड दैट लेटर वाज रिटर्न और यू कैन से एड्रेस्ड टू हिज ग्रैंडफादर्स हाउस, दैट इज, और उसके ऊपर डेट है जुलाई 1894, 18 जुलाई 1894 में उसके ऊपर डेट डली हुई है, एंड दैट पेपर वाज रिटन, दैट लेटर वाज रिटन बाय हिज बेस्ट फ्रेंड, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम वैनर। और ये जो है आज तक जब भी उसने सर्च किया था, कभी भी उसने अपने स्टैम्प कलेक्शन में, अपने फर्स्ट डे कवर्स में, या ऐसी अपने किसी भी घर के आइटम में उसे कभी भी ये फर्स्ट डे कवर नहीं मिला था। तो उस सैम जो चार्ले हैं उसको थर्ड डे कैसे दिखाई दिया, क्या थर्ड डे वास्तव, थर्ड लेवल उसको कैसे दिखाई देता है, क्या वास्तव में रियलिटी में थर्ड लेवल है या नहीं है, क्या चार्ले ने एस्केपिज्म का सहारा लिया था, इन सारी चीजों से। और ये फर्स्ट डे कवर अब सैम वैनर जो है उसने कैसे लिखा, कहां से लिखा, जो अब चार्ले को मिला है, इन सारे जो सवाल हैं उनके आंसर आप ढूंढते रहना। और इसी के साथ जो है हम अपनी ये स्टोरी है, उम्मीद करते हैं चैप्टर कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। फाइन, थैंक यू।